हम आज बात कर रहे हैं देवशयनी एकादशी की। देवशयनी एकादशी का महत्व क्या है, पहले वो जानते हैं। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी से अगले 4 महीने तक यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी से अगले 4 महीने तक शुभ कार्य वर्जित हो जाते हैं, शुभ कार्य मना हो जाते हैं। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है और इस चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में लीन होते हैं और इस चातुर्मास में सृष्टि का भार भगवान शिव के कंधों पर आ जाता है। इस एकादशी से तपस्वियों का भ्रमण भी बंद हो जाता है, यानी जो तपस्वी साल भर भ्रमण करते रहते हैं वो देवशयनी एकादशी के बाद के 4 महीनों तक भ्रमण बंद कर देते हैं। इन दिनों में केवल ब्रज क्षेत्र की यात्रा की जा सकती है। इस बार देवशयनी एकादशी 6 जुलाई को है, कल है, और कल से सारे शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि देवशयनी एकादशी पर भगवान या देवता सो जाते हैं, इसीलिए शुभ काम बंद कर दिए जाते हैं। तो क्या वास्तव में देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु या देवता सो जाते हैं? देखिए, हरि शयनी कहते हैं या देवशयनी कहते हैं। हरि और देव का अर्थ तेज तत्व से भी है, शुभता से भी है। इस समय में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेज कम होता जाता है, उनकी शुभता कम होती जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि देव शयन हो गया है, क्योंकि उनकी शुभता कम हो जाती है। तेज तत्व या शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर अगर आप शुभ काम करेंगे, मंगल काम करेंगे, तो इसके परिणाम शुभ नहीं होंगे। इसके अलावा चूंकि शुभ शक्तियां कमजोर होती हैं, इसीलिए कार्यों में बाधा आने की संभावना भी होती है। इसीलिए इस समय से अगले 4 महीने तक शुभ कार्य करने की मनाही होती है। देवशयनी एकादशी से लेकर के जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं, देवोत्थान एकादशी तक, तब तक शुभ और मंगल कार्य करने की मनाही होती है। शुभ और मंगल कार्य तब तक वर्जित होते हैं। देखिए, देवशयनी एकादशी साल की कुछ महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक है, जिस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करने से, जप तप और साधना करने से आपको वरदान मिल सकते हैं। तो देवशयनी एकादशी पर क्या क्या वरदान मिल सकते हैं? सामूहिक पापों का और समस्याओं का नाश होता है। यानी अगर सब लोग मिल करके भगवान की पूजा उपासना करें, हरि कीर्तन करें, भजन करें, तो सामूहिक पाप और समस्याएं नष्ट होंगी।
व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। एकादशी का उपवास रख करके साधना करने से मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है। दुर्घटनाओं के तमाम योग आपके टल जाते हैं, दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होती है। देवशयनी एकादशी के बाद से अगर आप खान पान और जीवन जीने के तरीके में बदलाव करें तो शरीर और मन को नवीन किया जा सकता है, शरीर और मन को नया किया जा सकता है। तो देवोत्थान एकादशी पर अगर आप पूजा साधना करेंगे तो आपके पापों का नाश होगा, मन पवित्र होगा, आपका मन और आपका शरीर नया हो जाएगा। अब आपको बताते हैं कि देवशयनी एकादशी पर पूजा उपासना करने का नियम क्या है, तरीका क्या है। देखिए, देवशयनी एकादशी पर रात के समय पूजा करना ज़्यादा शुभ होता है। आप चाहें तो सुबह भी पूजा कर लें, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन रात के समय विशेष विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें। उनको पीली वस्तुएं, विशेषकर पीला वस्त्र अर्पित करेंगे और इसके बाद उनके मंत्रों का जप करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, ओम विष्णवे नमः या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और उनकी आरती उतारेंगे। आरती के बाद एक विशेष मंत्र से भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। इसको 3 बार कह करके भगवान विष्णु से करुणा करने के लिए कहें। यानी ये कहें कि प्रभु, भले ही आप योग निद्रा में हैं, लेकिन अपने भक्तों का ध्यान रखिए, अपने भक्तों के ऊपर अपनी कृपा और अपनी करुणा बनाए रखिए। ये कहने के बाद पूजा समाप्त करेंगे